हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ के कहने की वजह से मूशन तियानशन एकेडमी के कल्टीवेटर्स को बचाने के लिए चला जाता है। मगर तभी मूशन की सिस्टर वहां पे अपीयर हो चुकी थी, जो कि मूशन को चारों ही तरफ से अपने डोमेन के अंदर कैद करके अपनी शॉट को बाहर निकाल करके मूशन को पनिशमेंट देने वाली थी, क्योंकि वो अब एक ह्यूमन का सर्वेंट जो बन चुका था। वहीं पे बेचारा मूशन मरने के लिए बिल्कुल तैयार था, जहां पे उसकी सिस्टर की शॉट बेहद उसकी गर्दन के करीब पहुंच चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी मेरे 20K सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दें। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मूशन की सिस्टर की स्वॉर्ड मूशन की गर्दन के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और वो उसे हिट करने ही वाली थी, मगर तभी पीछे से आवाज़ आती है शीहाओ की, बेवकूफ़ जाग जाओ। तभी मूशन जागता है और वो देखता है कि शीहाओ बीच में आकर के अपनी शॉट से एक टेंटिकल को होल्ड किया था। और जब मूशन अपने सामने एक जायंट से स्पाइडर को देखता है, उसके होश उड़ चुके थे, जहाँ पे मूशन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे शीहाओ यानी कि उसके मास्टर ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि वो तो एक इल्यूजन में फंस चुका था। वहीं पे शीहाओ अपनी शॉट से उठा करके सीधा ही उस स्पाइडर को पीछे ढकेल देता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर जैसे ही पीछे जाता है, वो हंसते हुए मूशन से कहता है कि बच्चे, तू तो अपने मास्टर की वजह से बच गया, मगर अब तू नहीं बच पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आ चुका हूँ। वहीं पे मिस यिंग कहती हैं कि ये तो जेनरी 3 हेड किंग है। तभी वहाँ पे जुआन की भी एंट्री होती है, जो कि मिस यिंग और मिस वोंगजी से कहता है कि एंशियंट टाइम में बताया जाता है कि जब एंशियंट इमॉर्टल वॉर हुई थी, तब इसके एंसेस्टर ने ही हमारे वर्ल्ड में अकेले ही एक दिन में 10 सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सब अनस्टॉपेबल है, इन्हें रोक पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। वहीं पे हम 3 हेड किंग को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए शीहाओ से कहता है कि बच्चे, यहाँ पे मैं सबसे पहले तुझे मारने वाला था, मगर उससे पहले मैं यहाँ पे तेरे साथियों को मारूंगा। और ये बात बारी बारी करके उसके सारे ही सर कह रहे होते हैं, जहाँ पे शीहाओ कहता है कि मुझे स्पाइडर कम तुम नज़र आ रहे हो, उससे ज़्यादा तुम्हारी बॉडी मुझे एक आंट के शेप में नज़र आ रही है। तुम स्पाइडर हो या फिर एक चींटी, जो कि मेरे पैरों के तले यहाँ पे दब करके मरने वाली है। वहीं पे 3 हेड किंग कहता है अपने साथियों से कि जब तुम लोगों का जनरल यहाँ पे आ चुका है तो मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके इन सभी लोगों को ख़त्म कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। ये सुन करके सब के सब वहाँ खुश हो जाते हैं, जहाँ पे वो स्पाइडर कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे साथियों को मारूंगा। यानी कि वो बात कर रहा होता है तियानशन एकेडमी के सारे डिसेबल्स की। यहाँ पे वो एक छलांग लगा करके उनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, मगर तभी मिस वोंगजी बीच में आकर के अपने आइस पैलेस को समन करके अपने सारे ही तियानशन एकेडमी के डिसेबल्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जहाँ पे उस स्पाइडर का टेंटिकल सीधे ही जाकर के मिस वोंगजी के मेंशन से टकराता है और वहीं पे रुक जाता है। तभी मिस वोंगजी अपने साथियों से कहते हैं कि हम सब अगर यहाँ पे मिल जाए तो हम इसे रोक सकते हैं, क्योंकि ये बीस्ट अभी सिर्फ वेली गॉड रैलम पे प्रमोट हुआ है, ना कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रैलम पे। हम सब मिल करके इसे हरा सकते हैं। ये कहना ही था मिस वोंगजी के सारे साथी जुआंग, याओ, मिस यिंग, वो सब के सब अपनी पावर को रिलीज करते हैं और सीधा ही उस स्पाइडर के चारों ही तरफ आकर के अपनी पावर को रिलीज करके उसे वहाँ पे सप्रेस करने लगते हैं। ये देख करके वो स्पाइडर अपने साथियों से कहता है कि खड़े क्यों हो, अटैक करो। मगर तभी हम देखते हैं कि मिस वोंगजी के साथियों ने यहाँ पे उस स्पाइडर को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। तभी वो स्पाइडर हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ़ हो, मेरे पास टाइम की पावर है, आखिर तुम लोग समय से आगे कैसे बढ़ सकते हो। ये कहने के साथ वो अपने पॉइजनस स्मोक को चारों ही तरफ फैलाता है, जिसे देख के शीहाओ कहता है कि यकीनन ये आंट काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है,
इसे मारने में मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। मगर तभी सडन आसपास का माहौल बिल्कुल बदलने लगता है। पूरा का पूरा टाइम उस स्पाइडर की स्मोक की वजह से रिवर्स होने लगता है, यानी कि उस स्पाइडर ने पूरे ही के पूरे टाइम को रिवर्स कर दिया था, जिसकी वजह से मिस वॉन्गजी और उनके साथियों के अटैक वापस चले जाते हैं। तभी वो स्पाइडर कहता है कि अब तुम सब मरोगे। तभी मिस वॉन्गजी कहती है कि संभल करके, इसके पास टाइम मैजिक की पावर है, इसने यहाँ पे टाइम को ही रिवर्स कर दिया है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो स्पाइडर हंसते हुए कहता है कि अब देर हो चुकी है, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी मेरे जाल में फंस चुके हो। ये कहने के साथ वो अपने टेंटिकल से सारे ही तियानशन एकेडमी के डिसाइबल, यहाँ तक कि मिस वॉन्गजी और उनके साथी और शी हाओ के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन सभी लोगों की बॉडी एक जगह फ्रीज हो जाती है और वो थ्री हेड किंग उन सभी लोगों की बॉडी के अंदर से उनकी डिवाइन पावर को अपने अंदर बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रही होती है। अगर यहाँ पे ऐसे ही चलता रहा तो कुछ देर के अंदर सब मारे जाएंगे। मगर तभी शी हाओ के अंदर मौजूद उसकी डिवाइन बोन चमक उठती है और जैसे ही वो अपने डिवाइन स्क्रिप्चर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से उस बीस्ट का टेंटिकल पीछे हट जाता है। और जैसे ही शी हाओ यहाँ पे उस बीस्ट के टेंटिकल से आज़ाद हुआ था, वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। और वहीं पे शी हाओ की सोल सी के अंदर वो पगोडा मौजूद था, जिसके अंदर शी हाओ का ब्लड और मू शैंग की सोल का एक हिस्सा मौजूद था। जैसे ही यहाँ पे शी हाओ आज़ाद हुआ था, यहाँ पे मू शैंग भी आज़ाद हो जाता है। तभी शी हाओ अपने साथियों को आज़ाद करने के लिए अपनी डिवाइन स्क्रिप्चर की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जहाँ पे वो लोग एक जगह टाइम में फ्रीज थे, वो सब के सब बारी बारी करके वहाँ पे आज़ाद होने लगते हैं। मगर यहाँ पे उन सब की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो सब के सब इस थ्री हेड किंग के टाइम डोमेन के अंदर कैद हो चुके थे। अभी वो थ्री हेड किंग कहता है कि बच्चे, तुमने मेरे डिवाइन टाइम डोमेन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसका मतलब तुम्हारे पास भी टाइम की पावर है। मगर अब तुम मरोगे, क्योंकि मैं तुम्हें मार करके तुम्हारी बॉडी को रिफाइन करूँगा और तुम्हारी पावर को एब्सॉर्ब करके अपनी पावर को और भी ज़्यादा बूस्ट करूँगा, क्योंकि तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे हर एक कोने कोने में डिवाइन पावर मौजूद है। ये कहने के साथ वो सीधे ही शी हाओ के ऊपर झपट पड़ता है। मगर तभी शी हाओ वक्त रहते ही एक जंप लगा करके खुद को बचा लेता है। ये देख करके वो थ्री हेड किंग पागल हो चुका था। वो तुरंत ही अपनी आई की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने सामने एक वेस्ट लैंड डोमेन को समन करता है। और जैसे ही वो डोमेन वहाँ पे अपीयर हुआ था, वो तुरंत ही शी हाओ को अपने अंदर खींचने लगता है। शी हाओ बहुत कोशिश करता है खुद को रोकने की, मगर वो उस डोमेन के अंदर खींचा चला जाता है। ये देख करके वो थ्री हेड किंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। ये कहने के साथ वो भी उस वेस्ट लैंड डोमेन के अंदर चला जाता है। ये देख करके मू शैन भी तुरंत अपने मास्टर को बचाने के लिए उस डोमेन के अंदर एंटर कर चुका था। तभी हम वहाँ पे सारे ही अदर कल्टिवेटर्स को देखते हैं फॉरेन वर्ल्ड के, जो कि अपनी शॉट को लेकर के तियानशन एकेडमी के सारे ही डिसेबल्स के ऊपर टूट पड़ते हैं। और तभी मिस वॉन्गजी और मिस सिंह एक साथ आकर के उन सारे ही डिसेबल से फाइट करने लगती हैं, जहाँ पे मिस वॉन्गजी कहती हैं कि आखिर मेरा सर्वेंट अचानक कहाँ गायब हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि उसे कुछ हो जाए। तभी मिस सिंह कहती हैं कि मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं उस स्पाइडर को कुछ ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारा जो सर्वेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। इतना कह के वो चुप हो जाती हैं। तभी मिस वॉन्गजी कहती हैं कि तुम बड़ा तारीफ़ कर रही हो आजकल मेरे सर्वेंट की, कुछ ज़्यादा ही वो तुम्हें पसंद नहीं आ गया है। तभी मिस यंग कहती हैं कि पसंद तो मुझे वो बहुत पहले आ चुका है, मगर क्या है ना कि तुम उसे छोड़ोगे ही नहीं, तो मैं आखिर उसे कैसे पकड़ूंगी। तभी मिस वॉन्गजी कहती हैं कि चलो बातें कम काम ज़्यादा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज़ करती हैं और वहीं पे मिस यंग भी अपनी पावर को रिलीज़ करती हैं, जहाँ पे वो लोग अपने अपने स्पिरिचुअल पेट को भी समन कर लेते हैं। जहाँ पे मिस वॉन्गजी अपने ड्रैगन को समन करती हैं और वहीं पे मिस यंग अपनी फेनिक्स को, एक साथ वो लोग अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए सीधा ही उस आउटसाइड वर्ल्ड के कल्टिवेटर्स के ऊपर अटैक करके एक ही बार में उन सभी लोगों को खुद से दूर उठा करके पटक देती हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वेस्टलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्पाइडर और शी हाओ आ चुके थे। वो दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं और तभी बेचारा मू शैन भी उस पोर्टल से आ चुका था अपने मास्टर की मदद करने के लिए।
तभी हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक फाइट शीहाओ की उस थ्री हेड किंग से हो रही होती है, जहाँ पे शीहाओ बहुत ही बुरी तरीके से उस थ्री हेड किंग को पीट रहा होता है। और तभी वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, जहाँ पे शीहाओ ने एक ही पंच में उस थ्री हेड किंग के एक सर को उखाड़ के बाहर फेंक दिया था, जहाँ पे शीहाओ के हाथ में उस थ्री हेड किंग का एक सर मौजूद होता है, जिसे लेकर के शीहाओ कहता है कि अफसोस की बात यह है कि तुम पहले थ्री हेड किंग थे, मगर बच्चे अब तुम टू हेड किंग कहलाओगे। ये कहने के साथ शीहाओ तुरंत ही उसके तीसरे सर को वहां पे एक ही बार में क्रश करके रख देता है। ये देख करके वो बेचारा स्पाइडर शीहाओ को रोकने की कोशिश करता है, मगर भला शीहाओ को कौन ही रोक सकता है, क्योंकि अगर कुछ शीहाओ ठान ले तो वो उससे कर गुजरता है। तभी शीहाओ आसमान में फ्लोट करता है और अपने हाथ को देखता है, जहाँ पे शीहाओ के हाथ में उस स्पाइडर के तीसरे सर का खून लगा होता है, जिसे देख करके शीहाओ कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी पावर को तुम्हें दिखाऊं, क्योंकि तुमने मुझे इस वेस्टलैंड में ला करके मेरी बहुत मदद की है। ये कहने के साथ शीहाओ अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं उस जगह अपनी ट्रू पावर को शो नहीं कर सकता था, मगर यहाँ पे तो मैं बड़े आराम से अपनी सारे ही अटैक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुन करके वो बीस्ट शीहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए लपक पड़ता है, मगर शीहाओ उसे उठा के पीछे फेंक देता है। और तभी वो बीस्ट अपने थ्री हेड ड्रैगन किंग शील्ड को समन कर लेता है और उससे शीहाओ को सप्रेस करने की कोशिश करता है, जहाँ पे शीहाओ के ऊपर काफ़ी भारी मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर लग रहा होता है। मगर तभी शीहाओ वहाँ पे नॉर्मली खड़ा होता है, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या बात है, तुमने यहाँ पे अपने ड्रैगन सील का भी इस्तेमाल कर लिया। अब चलो मैं तुम्हें अपने स्पाइडर वेब को दिखाता हूँ और इसकी पावर का मजा चेक करके मुझे ज़रूर बताना कि आखिर मेरा अटैक कैसा था। ये कहने के साथ शीहाओ अपनी पावर को रिलीज करता है और सीधा ही वहाँ पे विलो लीफ को समन कर लेता है। ऐसा करता हुआ देख करके यहाँ पे उस बीस्ट के होश उड़ रहे होते हैं कि आखिर ये शीहाओ का बच्चा कैसे अपनी पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है, बल्कि शीहाओ का नाम उसे नहीं पता था। तभी शीहाओ अपनी विलो लीफ का इस्तेमाल कर सीधा ही उस ड्रैगन सील के ऊपर अटैक करता है, जहां पे एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और वो जायंट सी ड्रैगन रॉक सील डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस बीस्ट के ऊपर विलो लीफ वेब अपीयर हो जाता है, जो कि सीधा ही उस थ्री हेड किंग यानी कि अब जो बेचारा टू हेड किंग था उसे सप्रेस करने लगता है। जिसे देख करके मुशियन कहता है कि यकीनन मैं एक ग्रेट कल्टीवेटर से हारा हूँ, मेरा कोई चांस नहीं था कि मैं इनसे जीत सकूँ। इन्होंने तो अपनी ट्रू एबिलिटी को छुपा के रखा है। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं इनका सर्वेंट हूँ। तभी शीहाओ अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए सीधा ही उस बीस्ट से कहता है कि क्या हुआ। और तभी उस बीस्ट का दूसरा हेड जो कि टाइगर हेड होता है, वो शीहाओ की विलो लीफ को देख करके कहता है कि यकीनन ये विलो लीफ उसी विच की है, गॉडेस लियो की, जिसने 9 टाइम हमारे रालम पे अटैक करके उसे तबाह किया था। ये कहने के साथ जब उसकी नज़र शीहाओ के ऊपर पड़ती है और शीहाओ जब विलो लीफ की पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो टाइगर कहता है कि इसका मतलब ये लड़का उसका ही डिसेंडेंट है। तो अगर हम उस गॉडेस लियो को नहीं मार पाए तो क्या हुआ, हम उस विश के बदले उसके डिसेंडेंट को मार के रहेंगे। तभी शीहाओ वहाँ पे भड़क चुका था और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉडेस लियो के नाम को बदनाम करने की। ये कहने के साथ शीहाओ तुरंत ही अपने विलो लीफ को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इस टाइगर हेड को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। जहाँ पे वो टाइगर हेड रोड करते हुए शीहाओ से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर शीहाओ की विलो लीफ एक ही अटैक में उस टाइगर हेड के सर को उखाड़ करके बाहर फेंक देती है। जहाँ पे थ्री हेड किंग के पास अब सिर्फ उसका एक हेड बचा था, वो स्पाइडर हेड था। अभी वहाँ पे वो स्पाइडर हेड भड़क चुका था। वो अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल को समन करता है और सीधा ही शीहाओ की विलो लीफ के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक जैसे ही जाकर के शीहाओ की विलो लीफ के ऊपर टच करता है, वो वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट करता है और शीहाओ की विलो लीफ के चारों ही तरफ एक स्पिरिचुअल वेब बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे इस स्पाइडर हेड ने बनाया था। और ये दोनों ही वेब अब एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मगर तभी शीहाओ सीधे ही अपनी विलो लीफ से अटैक कर देता है उस स्पाइडर हेड के ऊपर। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो स्पाइडर हेड खुद को बचाने की तो कोशिश करता है, मगर शीहाओ का अटैक इतना खतरनाक था जो कि सीधे ही जाकर के उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे हिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उस
उस स्पाइडर की बॉडी वहाँ पे इरेज हो चुकी थी। मगर सडन उस स्पाइडर की बॉडी जैसे इरेज हुई थी, उसके अंदर से छोटे छोटे स्पाइडर्स बाहर निकलते हैं, जो कि उन सारे ही वेब्स के ऊपर चढ़ करके सीधा ही शीहाओ के ऊपर स्पिरिचुअल वेब अटैक करने लगते हैं, जिसे देख करके शीहाओ बहुत ही तेजी से खुद को इधर उधर भाग करके बचाने लगता है, जहाँ पे वो स्पाइडर अपने टेंटिकल से भी शीहाओ के ऊपर अटैक करते हैं। शीहाओ कहता है कि मानना पड़ेगा इस 3 हेड किंग के पास सच में 3 लाइफ है। तभी शीहाओ पीछे हटता है और कहता है कि तुम लोगों ने हमारे एंसेस्टर्स की पावर को कई बार कॉपी करने की कोशिश की है और उससे सीखने की कोशिश की है, तो चलो मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। ये कहने के साथ शीहाओ अपने आर्म के अंदर से एक एनिमल स्किन को बाहर निकालता है और उस स्किन को निकाल करके उसकी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जहाँ पे शीहाओ ने उस एनिमल स्किन की पावर को अपनी फिंगर में लेकर के सीधा ही अपनी फोरहेड से उससे मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से शीहाओ की बॉडी के अंदर से एक टेरिफाइंग पावर निकलती है और उसके पीछे एक जाइंट से रिंग अपीयर हो जाती है, जो कि वो एक कैनन सोल रिंग होती है, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक और शीहाओ की न्यू पावर भी हमें नज़र आती है। और तभी हम उस स्पाइडर बीस्ट को देखते हैं, जो कि अपने छोटे छोटे स्पाइडर को एक साथ फ्यूज़ करके अपनी बॉडी को रीजनरेट करते हुए अपने सामने शीहाओ की पावर को देख करके कहता है कि तुमने तो यहाँ पे कैलेस्टियल रैलम को पूरी ही तरीके से फ्यूज़ कर दिया है, आखिर तुम इस तरीके की इम्पॉसिबल दाऊ पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। वहाँ पे शीहाओ कहता है कि बेटे, मरने के बाद ये तुम्हें ज़रूर पता चल जाएगा। ये कहने के साथ शीहाओ अपने स्पिरिचुअल कैनन से सीधा ही उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे वो बीस्ट शीहाओ के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ उस बीस्ट की बॉडी के चिथड़े उड़ चुके थे। वहाँ पे सिर्फ रह जाता है उसका सर, जहाँ पे वो बीस्ट अपने मन में कहता है कि मॉडल लॉर्ड, मैं इस लड़के से जीत नहीं सकता हूँ, इसकी पावर मुझसे कई गुना ज़्यादा है, मगर मैं यहाँ पे अपने बचे हुए सर का ही इस्तेमाल करके इस बंदे से फाइट करूँगा और इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, बट मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपने मिशन में फेल हो गया। ये कहने के साथ वो एक जंप लगाता है और सीधा ही शीहाओ की तरफ काफ़ी तेज़ी से कूदते हुए बढ़ने लगता है। वहीं पे शीहाओ बड़े ही आराम से हवा में फ्लोट करते हुए उसे अपनी तरफ आता हुआ महसूस करता है। जैसे ही वो बीस्ट शीहाओ के करीब आता है, शीहाओ अपनी आँख को खोलता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि बच्चे, चला जा मौत के मुंह में। कहने के साथ शीहाओ काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही उस बीस्ट के सर के ऊपर कर देता है, जहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट होता है और उस बीस्ट के सर के भी यहाँ पे चिथड़े उड़ चुके थे। ये देख करके मूशियन अपने मन में कहता है कि लीजेंड्स ने हमारे वर्ल्ड में ये कहा था कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ के अंदर कई सारे डीमंस पॉपेट मौजूद हैं, जो कि हम सब के लिए तक हैं और वो सब मिल करके हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमें उन डीमन पॉपेट्स को मारना होगा। मगर मैं ये क्या देख रहा हूँ, मेरे मास्टर तो ऐसे नहीं है। इसका मतलब हमारे वर्ल्ड में जो भी चीज़ों को बताया गया है वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि इस वर्ल्ड में भी हमारे ही जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तभी उस वेस्टलैंड के आउटसाइड में सारे ही कल्टीवेटर फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे शीहाओ के चलने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, धम धम, और शीहाओ की आंखों से ज्वाला बाहर निकल रही होती है। और वहीं पे शीहाओ के हाथ में उस स्पाइडर का एक टेंटिकल होता है, जिसे घसीटते हुए शीहाओ सीधा ही आउटसाइड वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स के करीब आ रहा होता है, जिसे देख के उन सब की फट जाती है। और वहीं पे वो क्वीन पोर्टल से ये देख लेती है कि शीहाओ ने उसके 2 मेंबर्स को मार दिया है। मगर जब उसकी नज़र पड़ती है कि मूशियन उसके साथ मिल चुका है, वो भड़क चुकी थी। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने सोचा था कि इस बैटलफील्ड के अंदर मैं अपने 3 कल्टीवेटर्स को भेजूंगी, जो कि इन सारे ही कल्टीवेटर्स को मार करके हमारे वर्ल्ड को जिता देंगे। मगर ये क्या, 2 मारे जा चुके हैं और एक तो सीधा ही जाकर के इन लोगों से मिल चुका है। अब मुझे ही यहाँ पे कुछ करना होगा। ये कहने के साथ वो अपने जाइंट से लिलीपॉट की पावर को वहाँ पे बढ़ाने लगती है। और यहाँ पे तो शीहाओ और यहाँ पे थर्ड एल्डर तक को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि आखिर ये क्वीन क्या कर रही है। मगर ये जो 10 रैलम चार्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी पावर को चारों ही तरफ फैलाने लगता है। और वहीं पे वो क्वीन अपनी हेवनली पॉट से सीधा ही इस
टेंट्रलम चार्ट के ऊपर अटैक कर देती है। और जैसे ही यहाँ पे थर्ड एल्डर ये नोटिस करते हैं, थर्ड एल्डर अपनी पावर को रिलीज़ करके अपने साथियों के चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना लेते हैं। मगर यहाँ पे जब थर्ड एल्डर अपने टेंट्रलम चार्ट यानी कि उस स्क्रोल को देखते हैं, उनके होश उड़ चुके थे। वो कहते हैं कि ये दोनों ही डिवाइन पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, शायद ये दोनों ही ट्रेजर आपस में क्लैश करने वाले हैं। खैर इस इवल क्वीन ने ऐसा क्यों किया? तभी वो क्वीन अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने पॉट से एक काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक आसमान में करती है। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल अटैक आसमान में जाकर के हिट करता है, वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से थर्ड एल्डर की पूरी टीम भी आसमान की ओर देखती है, जहां पे आसमान के अंदर फट करके उन्हें कई सारी जंजीर नजर आ रही होती हैं, जिसे देख करके थर्ड एल्डर कहते हैं कि ये तो वही सील है जो कि हमारे वर्ल्ड को आउटसाइड वर्ल्ड से अलग करती है। क्या ये इवल क्वीन उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है? वहीं पे वो टेंट्रलम स्क्रोल अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके अपने सामने मौजूद उस इमॉर्टल पॉट को रोकने की कोशिश करता है। इन दोनों की पावर की क्लैश की वजह से आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर हिल चुका था। थर्ड एल्डर की हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। आखिर वो अब यहाँ पे क्या करें? इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।